डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज रेशियो और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पिछले सालों पर जो सवाल पूछे गए थे उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ चुका है, ए, बी और सी के वेतन 3/2 रेशियो अनुपात 6/5 रेशियो अनुपात 4/3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 रुपए है। ये ठीक है। अब देखिए, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे तरह से करेंगे। ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, 3/2। ठीक है। और यहां देखो, नीचे हम देखते हैं ऊपर, ये 3/2, 6/5, 4/3। देखो, ये तीनों अभाज्य संख्या है, मतलब इसे आप एक से काट भाग देंगे तो भाग जाएगा, या उसी संख्या 2 को 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, और कोई संख्या है उससे 2 को भाग देने की कोशिश करेंगे, भाग नहीं जाएगा। 5 का भी वही हाल है। 5 को अगर 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो जाएगा, और किसी संख्या से 5 को भाग देने की कोशिश करेंगे, 10 को 5 से भाग देंगे तो चला जाएगा, लेकिन 5 को अगर 10 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा। उसी तरह 3 का भी है। तो हम इनको गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 30। अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिक क्या है, इसे मुझे जो है 30 में चेंज करना है। ठीक है, कि नीचे मेरा 30 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो ऊपर नीचे इसको 15 से गुना कर दिया, ऊपर भी 15 से गुना कर दिया, एक ही संख्या से दोनों को कर दिया। तो चलिए, इतना ही करना था। हमने इसको गुना करके 30 किया। चूंकि तीनों अभाज्य संख्या है, हमें लसा नहीं निकाला, और अगर भाज्य संख्या होता तो लसा निकालना पड़ता। तो वो बाद में कभी जब सवाल आएगा तो हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा आता है, ये हमने अनुपात का सिंबल मारा। फिर देखो 6/5 है। अब इसे भी नीचे मेरे को 30 करना है। ठीक है ना, इसको भी जैसे 30 किया, इसे भी 30 करना है। तो ऊपर नीचे मैंने 6 से गुना कर दिया। अब फिर हमने मारा, क्या कहते हैं, अनुपात का सिंबल दिया। ये 4/3 है। इसे 3 को हमें 30 करना है, तो नेचुरली 3 को 30 करना है तो मतलब 10 से गुना करेंगे। तो 10 से नीचे को गुना करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे। ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया देखो 15×45/30, 15 दूनी 30। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आया, 6×6 36 और नीचे 30, 36/30। अब देखो यहां क्या आया, 4×10 40 और 3×10 30। अब देखो तीनों मेरा जो है 30 हो गया, मेरे को यही करना था। अब ये देखो 45/30, अभी नया जो है ये किसका है, ए का है। 36/30 किसका है, 6/5 से ये पैदा हुआ है, ये बी का है। और 4/3 से देखो ये 40/30 हुआ है, ये किसका है, ये सी का है। हमने केवल इसमें एक ही ट्रिक लगाया कि तीनों नीचे को एक ही संख्या में हमने परिवर्तित कर दिया। अब बोलता क्या है, अब इसकी मेरी जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इसी पे आता हूं। ए का वेतन 45 है, 30 को नहीं बोलता हूं। सी का वेतन कितना है, 40 है। कितना ज्यादा है भैया, 45 से 40 5 ज्यादा है। तो हमने बोला कि भैया 5 ज्यादा है। ठीक है ना, कहां से ज्यादा है, तो 40 से 5 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 40 से 5 ज्यादा है। तो हमने बटे 40 लिख दिया। अब देखो ये भिन्न हो गया। इस भिन्न को अगर प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से गुना कर देना है। तो हमने 100 से गुना कर दिया। अब 5 को 40 से काटा तो 5×8 40 हो गया। अब जान लेना, 100 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा, 100 को 4 से भाग दूंगा तो 25 होगा, 100 को 8 से भाग दूंगा तो 12.5 होगा। इसको हमें याद रखना है, क्योंकि बराबर आता है, ऐसे कुछ कुछ प्रतिशत को याद रखना है। मतलब 100 को अगर 8 से भाग देंगे
तो 12.5 होगा। इस तरह से 12.5 इसका उत्तर हो गया। अब एक कंप्लीट प्रिपरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 100% फ्री है। जो ये एसएससी सीपीओ के लिए बेसिकली है, जो सामने एग्जाम है। इसमें देखिए एक वेबसाइट है जिसमें ये वीडियो दिए हुए हैं, लग रहे हैं अभी शायद 15 या 16 है, लेकिन ये 100 सवाल लगेंगे जो पिछले 2022 और 21 में पूछे गए थे। उसी तरह प्रतिशत और लाभ हानि के 40 + 40 80 सवाल होंगे, जिसमें कुछ सवाल लग चुके हैं। ये आपका नंबर सिस्टम एलसीएम और एचसीएफ पर पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 + 40 है, इसमें भी कुछ सवाल लग चुके हैं। आज जो रेशियो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वहां पर वो लगा हुआ मिलेगा। इसमें 30 सवाल और 50 80 सवाल होंगे। और उसके बाद जो कल जो है एवरेज टाइम एंड वर्क इसमें, और इन सबको अगर मिला लीजिएगा तो सीपीओ में देखेंगे आउट ऑफ द 50 जो है 50 सवाल में से आपका जो है 38 से 40 सवाल यहीं पर है। तो ये 5 ब्लॉक में 5 ग्रुप में चेंज किया गया है, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में है। और साथ ही साथ एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सोचते हैं कि मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे कोई गणित नहीं सिखा सकता। मैंने क्या बोला? मुझे कोई गणित नहीं सिखा सकता। अगर दिल में आपने ठाना है कि गणित सीखना है किसी हालत में, और आप बहुत कमजोर खुद को मानते हैं, तो मैं बैठा हूं आपको सिखाने के लिए। लेकिन मेरी 2 शर्त है। उन दोनों शर्त को अगर आप मानेंगे और केवल कुछ भी हो जाए, जिंदा है तो हर दिन का 2 घंटा देंगे, तो मैं बोलूंगा आप गणित 2 से 3 महीने में सामने आके खड़े हो जाएंगे। कभी नहीं बोलेंगे आप गणित में कमजोर हैं। लेकिन इन शर्तों को मानना जरूरी है। ये 2 कमिटमेंट है। अगर करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर को, मगर अगर मैं यहां दे सकता था, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूं, मेरा है, कहीं पर भी है, ढूंढ लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कभी फोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा। मतलब जिनकी जरूरत उस लेवल तक है वही मेरे तक पहुंचेंगे। पूरी दुनिया को तो मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि इसके तरीके अलग होते हैं। ये कोई स्कूल और क्लास के नहीं होते हैं कि मैंने वीडियो चला दिया आपने सीख लिया। वो अगर हो सकता था तो आप कब के सीख लेते। तो चलिए, जिनकी जरूरत है उनके लिए मैंने शब्दों को रखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, फादर और सन बोला गया है, 3:2 है। तो मतलब ये अनुपात जो है 3 का मतलब क्या है? अगर मैं इसको 15 से दोनों तरफ गुना कर दूं तो क्या होगा? 15 3 45, 15 दूनी 30, मतलब 45/30 काटेंगे तो भाई 15 से काटेंगे तो 3:2। तो मैं ये पकड़ लेता हूं कि फादर का जो है उम्र जो है 3x है, सन का जो है 2x है, मतलब 3x/2x। x कट गया था इसीलिए 3:2 दिखाया गया यहां पर। हम इसे मान लेते हैं। अब बोलता है उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 486 है। तो चलिए हम पहले 3 को 2 से गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6। x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, तो मतलब 6x²। और गुणनफल क्या है? 486। तो भैया x² क्या होगा? तो 486, ये 6 जो है नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं, काटते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है अगर 48 है तो 6 × 48 होता है, और 6 × 1 = 6। चलिए काटते हैं, ये कट गया। तो हमने 6 से जब काटा,
6 अटे 48 और 6 एकम 6 मतलब 81 हुआ। 6 अटे 48, 6 एकम 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81। एक्स स्क्वायर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स गुना एक्स। 81 को भी तोड़ता हूं तो 9 9 81, मतलब देखो एक्स मतलब 9 है, ये तो यहीं यहीं से समझ में आ जाता है। 2x का गुना है, यहाँ 2 9 का गुना है, तो मतलब 1x बराबर 9। अब हमने बोला था पिता और पुत्र का उम्र जो है 3x और 2x माना था। 3x का वैल्यू हमें 9 मिल गया है, तो 9 तिया 27। बच्चे का क्या है 9 दूनी 18। लेकिन अब पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आज की अनुपात तो 27 और 18 है, और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा। बाप का भी 5 साल के बाद 5 साल उम्र बढ़ जाएगा, बेटे का भी 5 साल के बाद उसका उम्र 5 बढ़ जाएगा। हम जोड़ देते हैं, तो 27 के साथ 5 जोड़े तो 33 हुआ। सॉरी, यहां पे 32 होगा, ये 33 कहां से हो गया। आई एम रियली सॉरी, यहां पे फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसे आप भी सही कर लेंगे, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है भाई। दैट इज 32, ठीक है। तो 32/33 हो गया, और हम अगर मिलाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपका ऊपर का जो आंसर है वही 32:23 है, जो इस सवाल का आंसर है। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये बोला है 5/2 माइनस 3/7 गुना 1.4/5 भागा 3.6/7 बटे 3/2 प्लस 1.2/5 डिवाइडेड बाई 3.1/2 गुना 1.1/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी ये कंपाउंड नंबर्स है 1.4/5, 3.6/7, ये मिक्स्ड फॉर्म में जो है, इन्हें हमें सीधा करना है, मतलब पूर्णांक को हटाना है। तो जैसे क्या करते हैं, देखो 1.4/5, तो 5 को 1 से गुना किया, 5 एकम 5 और 4 9। इसी तरह देखो 7 को 3 से गुना किया, 3 7 21 और 6 27। समझने के लिए यहां चले आते हैं, चलिए। अब देखिए, देखिए 5 एकम 5 प्लस 4 9/5, 3 7 21 और 6 27, देखिए 27 है बटे 7। फिर देखिए 5 एकम 5 और 2 7, और नीचे 5 है, 7/5। फिर देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 7 है, 7/2। फिर देखिए 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5/4। देखिए यहां पे जिनको बेसिक नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर सवाल में इतने बार बेसिक हो जाते हैं, 2-3 दिन में लोग ऐसे ही बेसिक सीख लेते हैं। तो यहां पे अब जो है मुझे बॉडमास का फॉर्मूला लगाना है, बॉडमास को समझना है, यहां जितना जरूरी है वहीं पे। देखो यहां पे ब्रैकेट या ऑफ, यहां कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी फॉर डिवीजन होता है, भाग होता है। तो सबसे पहले हमें भाग की काम करना है। तो भाग देखो, एक यहां पर भाग है और एक दो, ये दो भाग है, तो इन दो भागों की प्रक्रिया करना है। तो भागों की प्रक्रिया में क्या होता है, भाग गुणा में चेंज हो जाएगा, और भाग के बाद जो भिन्न है वो उलट जाएगा, मतलब 27/7 क्या होगा, 7/27 होगा। यहां पर भी भाग में जो है देखो 7/2 है, ये गुणा में चेंज हो जाएगा, और 7/2 जो है 2/7 होगा। मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब ऐसे है, देखो यहां पर 9/5 के भाग था, भाग के जगह पे गुणा हो गया, ये 27/7 था, ये 7/27 हो गया। इसी तरह देखो 7/5 के बाद भाग का सिंबल था, ये भाग का सिंबल गुणा का हो गया, और ये 7/2 जो है 2/7 हो गया, खाली पलट जाता है, ठीक है। अब चलिए काटना शुरू करते हैं। तो आप समझ गए, ये भाग चूंकि गुणा में चेंज हुआ है, ठीक है ना, भाग से हम काट नहीं सकते, भाग को गुणा में चेंज करना पड़ता है,
और उसके बाद जो भिन्न है वो उलट जाता है। चलिए अब काटते हैं। 7 से हमने 7 काट दिया, 5 से हमने 5 काट दिया, 2 से हमने 4 को काटा तो 2 दूनी 4, 2 लिख दिया। अब ऊपर को काटते हैं, 7 को 7 से काट दिया, नीचे 27 है, ऊपर 3 और 9 को गुना करेंगे, 9 3 27, तो 3 और 9 दोनों से काट दिया। तो यहां पर 5 बचा है, यहां पर 2 बचा है, ठीक है ना। मतलब 5 मतलब ये 1/5 है, ये 1/2 है। तो मामला क्या हो गया? मामला हो गया देखो 5/2 माइनस ये 5 बचा था, मतलब 1/5। यहां देखो 3/2 है, यहां भी 3/2 है, प्लस प्लस है, यहां 2 बचा था, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 जैसे यहां लिया हुआ था 1/2। अब हम ऊपर का लेते हैं, 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है तो 5 गुने 2 लिख दिया। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, तो 5 गुने 5 माइनस ला लेंगे, और 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1। अब नीचे का लेते हैं, ये डिवाइडेड हुआ, ये दोनों में 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, चूंकि यहां पर दोनों में 2 है तो ये संख्या ऐसे ही आ जाएंगे, 3 + 1। अब देखिए 25 माइनस 2 क्या होगा? अच्छा 5 दूनी 10 कर लिया, 50, 25 माइनस 2, 25 से 10 दिया तो 23 हो गए। अब देखिए ये जो लाल जो था ना, ये लाल जो है मतलब ये भागा ये था, बीच का जो बटे का सिंबल है लाल में, इसको मैंने भाग में लिख दिया। अब देखो ये 3 + 1 4/2 हो गया, नीचे का 2 हो गया, ऊपर 4 हो गया। अब देखो फिर ये भाग है, तो हमें जानता है कि हम तब तो सीख चुके हैं, भाग जो होगा क्या होगा, पहले गुने में चेंज होगा, गुने में चेंज होगा तो ये 4/2 जो पलट के 2/4 हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 से जो है 10 को काटते हैं, 5 हो गया तो 23 हो गया, यहां 5 चौके 20 हुआ तो 23/20 हुआ। अब देखो इसको करते हैं तो कैसे, 20 से 23 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 20 को अगर हम 23 को 20 से भागा देंगे तो बराबर 1 बार जाएगा, 20 से कम 20, और 3 बचेगा 3, तो 3/20 मतलब 1.3/20, यही इसका उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को आप एकदम सही तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहला सीखना है तो इसी सवाल जो हुआ है उसी पर प्रैक्टिस करना होता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। यह भी सवाल आपका वही एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022 थर्ड शिफ्ट में था। 1 + 7 प्लस छोटा ब्रैकेट, पहले मझोला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट x इंटू 2 टू द पावर 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2/√36। अब इसे अगर करना है तो पहला जो क्या है, हम फिर बॉड मास की बात करते हैं। देखो ब्रैकेट की बात है, ऑफ तो है नहीं है, डिवीजन तो है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को लेके हम इस तरह से इसको सोचते हैं। ब्रैकेट के काम के साथ साथ हमारे पास डिवीजन और ये पावर का काम है, रूट ओवर का काम है, ये सब पे हमें पहला ध्यान देना है। तो हमने पहले ही बोल चुका था अभी इसके पहले के सवाल में, जैसे भाग आता है ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, और ये 8 है, पलटेगा तो क्या होगा, 1/8 होगा। ये भागा फिर गुना में चेंज हो जाएगा, 2 अगर पलटेगा तो क्या होगा, 1/2 होगा। 2 का स्क्वायर, फिर देखो सारा को 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से गुणा करना है तो 4 होगा। अब देखो 36 का वर्गमूल, तो 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। यहां तक तो आप अवश्य समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके आगे हम काटते हैं, 8 और 2 को गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, इधर भी 16 है, काट दिया। यहां पर देखिए 2 को 6 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 लिख दिया। अब मामला क्या आया, देखिए मिडिल ब्रैकेट 1 + 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, और ये सब कट के क्या हो गया, यहां पर 0 नहीं है, 1 है,
ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस। यहां देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 को 4 से गुना किया, 4 छक 24 और 6 30 हुआ, गुने ये 2 से तो 6 काट के क्या हुआ, 1/3 हुआ। ठीक है, अब देखिए हम मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हटा देते हैं, क्या कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का काम हो चुका है। तो 1 + 7 + 1 मिडिल ब्रैकेट प्लस मिडिल ब्रैकेट 30 इंटू 1/3। अब 3 को हमने 30 से काट दिया तो 10 हो गए, और इधर हमने जोड़ा तो 7 1 8 1 + 9 तो 9, और ये 10 हो गए, एक बार लिख दिया मैंने इसको। तो 9 मिडिल ब्रैकेट प्लस 10 मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर सब काम हो चुका है तो मिडिल ब्रैकेट हटा दिया तो 19 आंसर आ गया। तो इस तरह से 19 इस सवाल का उत्तर आया। हमने बोला था कि इसका लिंक जो है पिछले पे सबसे अंतिम पेज पे आएगा। ओ अच्छा, एक सवाल और बाकी है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? यह भी 10 नवंबर 2022 है। पहले जो किताबों में तरीके लिखे होते हैं ना, उस पे हम करेंगे, लेकिन उस विधि को हम नहीं करेंगे बाद में, किसी एक विशेष अवस्था में। मैंने क्या बोला, एक विशेष अवस्था में। तो रेगुलर जैसे किताबों में लिखा जाता है उसे पहले जान लेते हैं। तो उसके लिए देखिए यहां 33:41 है, तो इसको मैं लिखता हूं 33/41। अब देखो क्या करता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। मैंने एक बराबर का लिखा और 33 में एक जीरो डाल दिया नीचे, और इधर दशमलव डाल दिया। मतलब आप भी जानते हैं दशमलव डालने के बाद तुरंत यहां पे एक जीरो गिर जाता है। अब 330/41। अब देखो हम जानते हैं यहां पे 3 संख्या है, यहां 2 संख्या है, तो मैं पहली संख्या को लेके ऊपर के 2 संख्या को लेके सोचता हूं कितना दूर तक जाएगा। तो 4 8 32, 8 एकम 8, 4 8 32, मतलब 328 330 है ऊपर, तो मतलब जाएगा। तो देखो वही भाग मैं दे रहा हूं, मैंने 0.8 लिखा, और देखो मुझे क्या है, 8 एकम 8 और 4 8 32, 328 है, ऊपर कितना है, 330 है। तो घटाया मैंने तो 2 बचा। चूंकि यहां दशमलव है तो जीरो बैठेगा। तो भी देखो 20 जो है 41 से छोटा है, तो यहां पर इसलिए जीरो बैठेगा। जिनको बेसिक भाग नहीं आता है, हो सकता है इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसे कॉपी पे अगर 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहेगा। ये बोल के छोड़ नहीं देंगे मुझे आता नहीं है, क्योंकि इस तरह के 2-3 सवाल जैसे आपके पास आएंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो बेसिक सीख लेते हैं लोग। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए 42/49 है, इसका भी वही करेंगे। पहले बराबर का सिंबल दिया, फिर दशमलव का जैसे मारा, यहां पे शून्य आ गया, 420/49 हो गया। अब देखो 4 से हम देते हैं तो 4 10 40 होता है, लेकिन अगर अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ये 490 हो जाएगा। यहां 420 है तो बड़ा है, तो 9 बार देते हैं तो भी देखते हैं कि 9 4 9 36 है, लेकिन 9 9 81 का एक और 36 का करेंगे, 4 9 36 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 44 होगा। यहाँ 42 है, ये भी नहीं जाएगा। तो मैं समझ गया कि 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा तो 8 9 72 का 2 हाथ में रहा 7, 4 8 32 और 7 क्या हुआ, 39, 392। ऊपर कितना है, 420। घटाया तो कितना बचा, 28 बचा। चूंकि यहां पे दशमलव है तो शून्य एक आ जाएगा। अब ये कितना बार जाएगा, तो देखो 4 है, 4 7 28 तो नहीं जाएगा, ताकि पीछे 9 है। तो ये आपका जो है मोटा मोटी 5 बार जाएगा। 6 बार भी नहीं जाएगा, क्या कि 6 9 54 का 4 होगा, 5 बचेगा, 4 6 24 और 5 29 हो जाएगा। यहाँ 280 है, 28 है, वो भी नहीं जाएगा। 5 बार जाएगा, क्या कि 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 चौके 20 और 4 24, 28 है तो 24 जरूर जाएगा। तो मतलब 0.85 हुआ। मैं ऐसे करके देख रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे करना नहीं है, मैंने आपको पहले बोला है। तो यहां पे मैंने दशमलव बैठाया और मैंने यहां से छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि ये थोड़ा सा है, इसमें एक चीज मुझे देखा
इसको करने के पहले क्या देखेंगे आप, 41 33 से कितना बड़ा है, तो -8 बड़ा है। 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 होगा, हमने माइनस में लिया हुआ है इसे, ठीक है। 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49 होगा, तो -7। 35 में 12 जोड़ेंगे तो 47 होगा, -12। 41 में अगर आप 51 जोड़ेंगे तो -52। तो सबसे ज्यादा माइनस किसमें है, इसमें है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यही होगा। यह करने की जरूरत नहीं है। जब यह अंतर बहुत ही करीब का होता है तब जाके यह करना पड़ता है। जब अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, 8 7 12 की जगह 51, आंख बंद के आप इसको कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे तरीके भी होते हैं जो आपके गणित को में वक्त को बचाता है। तो अभी जो मैं बोलना चाह रहा था बस वही है कि आखिरी स्लाइड में आ चुके हैं। तो देखिए यहां पर डाउनलोड वेब पेज जो है, जिस वेब पेज पे अगर जाएंगे तो ये सारे मैथ आपको वीडियो के साथ, प्रैक्टिस के साथ दिया हुआ है, जो 100% फ्री है। तो नेचुरली जो लड़के यहां तक पहुंचे हैं, जो सीरियस हैं, उनके लिए ही है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, तो ये करते हैं तो मेरा कार्यक्रम चालू रहेगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब मैं आज के लिए आपसे विदा लूंगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।